पुत्र हनुमान, मेरे पुत्र सुग्रीव पर एक विकराल महासंकट छाया है। उसे शीघ्र ही तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। आप चिंता ना करें प्रभु, मैं शीघ्र प्रस्थान करूंगा और भ्राता सुग्रीव के प्राणों पर कोई संकट नहीं आने दूंगा। प्रणाम सूर्यदेव। मंत्री जी, आपका क्या विचार है? स्वामी, वाली भैया, आप जीवित हैं? इतना सुखद आश्चर्य है भ्राता, इतना सुखद आश्चर्य है। वाली भैया, विश्वासघाती, मैंने तुम्हें उस कंदरा के समीप प्रतीक्षा करने के लिए कहा था, परंतु पद लालच के वश में तुमने भ्रातृद्रोह का नीच कृत्य किया है। मेरी ही घात का प्रबंध करके मेरे ही सिंहासन पर विराजमान हो गए। महाराज, नहीं वाली भैया, ऐसा नहीं है। आप मेरा विश्वास की कहने सुनने को शेष क्या रह गया है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मैंने स्वयं अपने नेत्रों से तुमको उस सिंहासन पर बैठे हुए देखा है। नीच कपटी वानर! अब मैं तुम्हें इस विश्वासघात का दंड दूंगा। रुक जाइए महाराज, रुक जाइए। स्वामी, वाली भैया, कपटी, लालची, विश्वासघाती, तुम जीवित रहने योग्य नहीं हो। हनुमान, प्रणाम वाली भैया। इस मरकट के सम्मुख आने से मुझे भय का आभास क्यों हो रहा है? हनुमान, शत्रु तुम्हारा सामना करने के पूर्व असंख्य बार विचार करेगा और तुम्हारे सम्मुख आने पर भयाक्रांत हो जाएगा। वाली भैया, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने आपके साथ कोई द्रोह नहीं किया। मैं 1 वर्ष तक उस कंदरा के बाहर आपकी प्रतीक्षा करता रहा। भैया, मैंने जब आपके स्वर में चित्कार सुनी और उस कंदरा के मुख से बहती हुई रक्त की धारा को देखा तो मुझे आभास हुआ। तुम्हें आभास हुआ कि महानतम वाली और लोक से धार गया। इसीलिए तुम किष्किंधा लौटकर सर्वप्रथम राज सिंहासन पर विराजमान हो गए। कपटी, लालची, नहीं वाली भैया, तुम चले जाओ यहाँ से। मेरे कार्य में हस्तक्षेप मत करो मरकट।
सुग्रीव! मेरे मार्ग से हट जाओ मरकट! बाली भैया रुक जाइए। मैंने अपने गुरु सूर्यदेव को वचन दिया है। आप शीघ्र प्रस्थान कीजिए। ऋष्यमुख पर्वत पहुंचिए आप। ये तुम क्या कह रहे हो मरकट? सुग्रीव, तुम कहीं नहीं जाओगे। छोड़ो मुझे। संकोच मत कीजिए भ्राता सुग्रीव, शीघ्र प्रस्थान कीजिए आप। मेरा सुझाव मानिए, शीघ्रता कीजिए। जाइए जाइए भ्राता सुग्रीव, जाइए। सुग्रीव! सुग्रीव! प्रतीत होता है कि सुग्रीव से पहले मुझे तुम्हारा वध करना पड़ेगा मरकट! हनुमान, शक्ति रूप में मैं सदैव तुम्हारी पूंछ में स्थित रहूंगी। स्मरण रखना पुत्र, किसी भी ऋषि मुनि का श्राप मेरी शक्ति को प्रभावित नहीं कर सकता। मुझे बाली भैया को युद्ध में उलझा कर रखना होगा, जिससे भ्राता सुग्रीव को समय मिल जाए और वो सुरक्षित ऋष्यमुख पर्वत पहुंच सके। बाली भैया की जितनी ख्याति सुनी थी, वो तो उससे कहीं अधिक बलशाली है। मैं तो यहाँ युद्ध में उलझा हुआ हूँ। रुक जाओ मरकट! सामना करो मेरा, अन्यथा जहाँ जाओगे वहीं आकर वध करूंगा तुम्हारा और तुम्हारे भ्राता सुग्रीव का। भ्राता सुग्रीव, इसी दिशा से ऋष्यमुख पर्वत समीप पड़ेगा। आप आगे बढ़ते जाइए। सुग्रीव, मैं तुम्हें बचकर जाने नहीं दूंगा। सुग्रीव, मैं तुम्हें बचकर जाने नहीं दूंगा। वाली जोहत सुग्रीव चाहो, तब कपीश ही प्राण बचायो। गिरि ऋष्यमुख चलिए भ्राता सुग्रीव। पहुँचाए, दत्त वचन गुरुवर को निभाए। हनुमत अपने वचन के पालक, वीर प्रतापी
राम के साधक जय हो तुम्हारी श्री हनुमंत, तुम्हारा सुमिरन पीर का अंत। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, यदि ऋष्यमुख पर्वत के परिधि में तुम्हारा एक पांव भी पड़ा तो तुम्हारा सर खंडित होकर सहस्त्रों टुकड़ों में बिखर जाएगा। परंतु ऐसा क्या था प्राणवल्लभ जो वाली को ऋष्यमुख पर्वत पर जाने से रोक रहा था? एक श्राप। असुर मायावी दुर्मत से पूर्व उसके अति बलशाली भाई विकराल असुर दुंदुभी ने वाली को चुनौती देने की भूल की। बल के अहंकार में दुंदुभी की मति भ्रष्ट हो चुकी थी और वो वाली को युद्ध के लिए ललकारने के लिए आ पहुंचा। वाली सदैव युद्ध के लिए तत्पर रहता था। उसने अविलंब दुंदुभी की चुनौती स्वीकार कर ली। युद्ध के आरंभ से पूर्व दुंदुभी ने एक अत्यंत भयंकर जंगली वृषभ का रूप धारण कर लिया। महानतम वाली को चुनौती देने का एक ही परिणाम संभव है, मृत्यु। अभी तो तुम आहत हुए हो, वाली तुम्हें तुम्हारे काल के पास भेजेगा। पशु का वध करने के उपरांत उसे यहाँ फेंक कर मेरे आश्रम को दूषित करने का अपराध किसने किया है? कौन है वो? किष्किंधा के दंभी नरेश वाली, तुमने मेरे मदंग ऋषि के आश्रम को अपवित्र करने का अपराध किया है। उसके दंड स्वरूप मैं तुम्हें श्राप देता हूं, यदि ऋष्यमुख पर्वत के परिधि में तुम्हारा एक पांव भी पड़ा तो तुम्हारा सर खंडित होकर सहस्त्रों टुकड़ों में बिखर जाएगा। मैं समझ गई प्राणवल्लभ। मतंग ऋषि के श्राप के कारण ऋष्यमुख पर्वत पर बाली का प्रवेश वर्जित था, जिसके कारण वह एकमात्र ऐसा स्थान था जहां बाली सुग्रीव को कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकता था। हाँ देवी, और वाली वहां तक पहुंच पाए उसके पूर्व हनुमान और सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत की सीमा में प्रविष्ट हो गए। हताश वाली को रिक्त हाथ वहां से लौटने पर बाध्य होना पड़ा। इस बीच हनुमान और सुग्रीव निरंतर चलते चलते क्लांत होकर पंपासुर पहुंच गए। वहां उनकी भेंट रीछ राज जामवंत जी से हुई, जिनकी शरण में
उन दोनों ने पंपासुर में रहने का ही निश्चय किया और तभी हनुमान को एक असाधारण एवं अलौकिक आकर्षण का अनुभव हुआ। प्रभु श्री राम जय हनुमान, प्रभु श्री राम जय हनुमान। राम 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 मेरा अहोभाग्य कि आप दोनों यहाँ आए सुग्रीव, जिसके कारण मुझे ऐसी अनुपम भक्ति का साक्षी बनने और प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान का सानिध्य प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। जाम्बवंत जी, मेरे संकट के समय में आपका स्नेहपूर्ण आश्रय पाकर मैं धन्य हूं। यहाँ आपको अपनी सुरक्षा की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं सुग्रीव। मैं वाली भैया के हट से परिचित हूँ जामवंत जी। मुझे ज्ञात है जब तक वे श्राप से सुरक्षित रहकर मेरा वध करने का कोई उपाय नहीं कर लेंगे, शांत नहीं बैठेंगे। हनुमान
मत राम के भक्त परम, राम काज एक लक्ष्य धरम। राम राम जपे ब्रह्मचारी, प्रस्तर पे प्रभु छब दीउकारी। सुग्रीव जामवंत आह्लादिता, नैन कपि बरसे पे मुदिता। सतमन तुम भजते रघुवीरा, जय मारुति जय जय महावीरा। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। क्या हुआ देवी? अकस्मात आपकी निद्रा क्यों भंग हो गई? कुछ नहीं स्वामी, मैं ठीक हूँ। परंतु आपको क्या हुआ है? ऐसी कौन सी चिंता है स्वामी, जो आपको अर्धरात्रि की इस वेला में भी विश्राम नहीं करने दे रही? मेरा शत्रु मेरे हाथों से बचकर निकल गया, और वो एक ऐसे सुरक्षित स्थान पर छिपा बैठा है जहां मेरा प्रवेश करना वर्जित है। ये विचार मुझे कचोट रहा है देवी। जब तक मैं अपने हाथों से उस विश्वासघाती सुग्रीव का अंत नहीं कर देता, मेरा विश्राम करना असंभव है। आप व्यर्थ ही स्वयं को यातना दे रहे हैं स्वामी। आपके अनुज को तो पहले ही दंड मिल चुका है। वे वहाँ निर्जन वन में अपना दुख भरा जीवन व्यतीत करने पे बाध्य है, और आप यहाँ किष्किंधा के सिंहासन पर आसीन हैं। क्या इतना भी आपको पर्याप्त नहीं? स्वामी, मेरी विनती सुनिए। अपने भ्राता को भूल जाइए, क्षमा कर दीजिए उन्हें। स्वामी वे कोई साधारण अपराधी नहीं, आपके अपने प्रिय अनुज हैं। भूल जाऊं? असंभव। क्षमा कर दूं? कदापि नहीं। महानतम वाली के द्रोही को दंड मिलकर ही रहेगा। मेरे साथ विश्वासघात कर उसने मेरे अनुज होने का अधिकार खो दिया है। अब वो मात्र परम शत्रु है मेरा। स्वामी, तन मन धन से आपके हित के प्रति समर्पित, आपकी अर्धांगिनी होने के अधिकार से आपसे प्रार्थना करती हूँ, अपने भ्राता के प्रति इस क्रोध को त्याग दीजिए स्वामी। भूल जाइए अपना क्रोध। भाइयों का आपसे द्वेष सदा ही विनाश का कारण बनता है। विनाश होगा, अवश्य होगा, परंतु मेरा नहीं। मेरे द्वारा उस भ्रातद्रोही सुग्रीव का विनाश होगा। एक बार उस ऋष्यमुख पर्वत पर प्रवेश करने का उपाय मिल जाए मुझे, सूझ गया। उस दुष्ट कायर सुग्रीव का वध करने का ऐसा उपाय सूझ गया जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इस ऋषिमय पर्वत की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता मैं। इसकी भूमि पर अपने पांव नहीं रख सकता।
परंतु कहाँ रख सकता हूँ ये मुझे ज्ञात हो गया है। क्या हुआ भ्राता सुग्रीव को? जय श्री राम। मेरे पुत्र सुग्रीव पर एक विकराल महासंकट छाया है। उसे शीघ्र ही तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। गुरु सूर्य देव को दिए हुए वचन को निभाने का समय आ गया। हनुमान! रक्षा करो! हनुमान! किष्किंधा के दंभी नरेशवाली, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। यदि ऋष्यमुख पर्वत के परिधि में तुम्हारा एक पांव भी पड़ा तो तुम्हारा सर खंडित होकर सहस्त्रों टुकड़ों में बिखर जाएगा। जाने दो मुझे मरकर, छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे हनुमान, छोड़ दो मुझे। नहीं! मुझे छोड़ दो। मैंने शीघ्र ही कुछ नहीं किया तो मतंग ऋषि का श्राप पूर्ण रूप से प्रभावी होकर मेरा अंत कर देगा। मुझे छोड़ दो हनुमान, जाने दो मुझे। मुझे इस प्रकार मारकर तुम्हें क्या प्राप्त होगा हनुमान? सुनो, भविष्य में मैं कभी भी इस पर्वत की ओर नहीं आऊंगा और ना ही सुग्रीव को आहत करने का प्रयत्न करूंगा। मुझे जाने दो। आप वचन देते हैं? हाँ हाँ, मैं वचन देता हूँ। मेरा हाथ पकड़िए भ्राता सुग्रीव। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमत का जिस शीश पे हाथ, उसको नाही भय की बात। गुरुवर को दत्त वचन निभायो, वाली से सुग्रीव बचायो। धर दे मस्तक तुम्हरे चरणा, ले लो कपि सब जग को शरणा। सब सुख तुम्हरे पांव तली, जय 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 बजरंग बली। मित्र हनुमान, यदि आज तुम न होते तो मेरी मृत्यु निश्चित थी। हनुमान, मैं तुम्हारा आभारी हूं। पुनः मेरे जीवन की रक्षा करने के लिए मैं आजीवन तुम्हारा ऋणी रहूंगा हनुमान।
महाराज सुग्रीव, आप निश्चिंत रहिए। अब हनुमान के भय से वाली यहाँ कभी लौट कर नहीं आएगा। भ्राता सुग्रीव, मैं सदैव आपके साथ रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान। ठीक हो गया मैं। पुनः स्वस्थ हो गई मेरी त्वचा। उचित समय पर मेरी बुद्धि ने मेरा साथ दिया, अन्यथा आज मतंग ऋषि के श्राप ने तुम्हारी रक्षा की है सुग्रीव, परंतु महानतम वाली जो चाहता है उसे पूरा करके ही रहता है। इसलिए ये कदापि नहीं सोचना सुग्रीव कि वाली इस असफलता को स्वीकार कर शांत बैठा रहेगा। मेरी प्रतिहिंसा की अग्नि तुम्हारा भक्षण अवश्य करेगी। देखता हूं वो मरकट कब तक तुम्हारी रक्षा करता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः। अरे ये पोटली कहां से गिरी? मेरी रक्षा कीजिए नाथ, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। उस विमान में अवश्य किसी स्त्री के संकट में होने का संकेत है। मुझे शीघ्र जाकर उसकी सहायता करनी चाहिए। मेरी रक्षा कीजिए नाथ, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। उस विमान तक पहुंचने के पूर्व ही मैं तो नीचे खींचा जा रहा हूं। मुझे और ऊंची छलांग लगानी होगी। अभी तो वो विमान यही था, अकस्मात अदृश्य कहां हो गया? कठिन हो रहा है आकाश में स्थिर रहना मेरे लिए। अवश्य ये पोटली उसी स्त्री की है जो व्याकुल स्वर में अपने स्वामी को पुकार रही थी। क्या हुआ जामवंत जी? ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये आभूषण माता सीता के हैं। माता सीता? हाँ, माता सीता, प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी।
माता सीता? हाँ हनुमान। प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी माता सीता के आभूषण है ये। प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। उनके व्यथित स्वर से तो ऐसा प्रतीत हुआ था कि वो किसी भारी विपदा में थी। और क्या हनुमान? और इतनी ऊंची उड़ान भरने में मैं असमर्थ, उनकी कोई सहायता नहीं कर पाया। और उन तक पहुंचने से पूर्व ही वो विमान मेरी दृष्टि से ओझल हो गया। यदि सच्चे मित्र का साथ हो तो शत्रु कितना भी बलवान हो कोई हानि नहीं पहुंचा सकता।